रेडी यहाँ पे चम्मच डली हुई है तो इसमें चम्मच चलते हैं। बहुत तेज से चिल्ला रहे हैं खाने के। नहीं हे गाइस, वेलकम बैक माय न्यू व्लॉग। स्वागत है आप सभी का मेरे एक और न्यू व्लॉग में। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है रूपा शर्मा के चैनल में। फ्रेंड्स, तो यहाँ पे मिल रही हूँ मैं आपसे दोपहर के लंच के समय। तो अभी भाई जल्दी से मैंने लंच बना लिया था और दोपहर से वीडियो स्टार्ट हो रहा है, बट लंच ही मतलब दिखाऊंगी आपको इस वक्त मैं। तो यहाँ पे मैंने बनाए थे दाल चावल और क्या क्या बनाया है वो भी आपको दिखाऊंगी। तो फिलहाल हमने यहाँ पे कर लिए हैं चावल। और गर्मा गर्म खाना तो और भी ज़्यादा बढ़िया लगता है भाई। दाल चावल तो और भी ज़्यादा सभी के फेवरेट होते हैं लगभग। अरहर की तो दाल होती है ना, सभी की फेवरेट होती है। यहाँ पे मैंने दाल को भी परोस लिया है, चावल भी परोस लिए हैं। साथ में हम बनाया था मैंने रायता, बूंदी का रायता। इस वक्त गर्मियाँ भी होने लगी हैं तो भाई बूंदी का रायता तो वैसे भी अच्छा लगता है काफ़ी। तो बस यहाँ पे मैंने बूंदी का रायता भी एकदम बढ़िया सा गाढ़ा पतला जैसा भी बहुत अच्छे से बना लिया था। क्योंकि रायता जितना पीने में अच्छा लगता है ना, बहुत अच्छा लगता है। इतना गाढ़ा रायता अच्छा लगता है तो पतला पतला और पीने वाला रायता होता है तो ज़्यादा अच्छा लगता है। यहाँ पे सैलेड भी काट लिया था साथ में। बिना सैलेड के तो भाई मेरे से खाना ही नहीं खाया जाता अब। तो सैलेड के हमेशा मैं खीरा रखती हूँ और प्याज तो वैसे खा लेती हूँ कभी कभार, कम मिर्च हमेशा खाती हूँ और प्याज कम खाती हूँ, खीरा बहुत ज़्यादा खाती हूँ। तो चलिए, यहाँ पे हमारा जो लंच की थाली है वो अभी तैयार पूरी नहीं है क्योंकि इसमें डालना है घी के बिना है अधूरा दाल चावल। तो अभी सबसे पहले तो मैं अपने हस्बैंड की यहाँ पे थाली तैयार कर रही हूँ। तो यहाँ पे डाल देती हूँ घी। इसमें भर भर के घी डालेंगे क्योंकि एकदम बढ़िया घर का जो होममेड घी होता है ना, बहुत ही बढ़िया लगता है। मेरे हस्बैंड ने बोला कि चावलों में भी डाल देना घी मेरे लिए, तो मैं चावलों में भी डाल रही हूँ। जैसे गर्मियाँ स्टार्ट हो रही हैं, बढ़ती गर्मी है ये, तो इस बढ़ती गर्मी में मेरा दोपहर से रात तक का रूटीन है ये, ठीक है। और गर्मियाँ इस समय बढ़ ही रही हैं। ये है कि होली, हालांकि मतलब होली के बाद एकदम से गर्मियाँ स्टार्ट नहीं हुई हैं, बट अप्रैल जैसी लगा है, शायद हल्की हल्की गर्मियाँ स्टार्ट होने लगी हैं। मुझे ऐसा लग रहा है, महसूस भी हो रहा है। हम लोग भी एक पे पंखा चलाने लगे हैं अब। नहीं तो मार्च में मैंने पूरा ठंड जैसी लग रहा था। मौसम तो खैर अभी भी बदलाव है मौसम में, लेकिन गर्मी तो होनी स्टार्ट हो चुकी है। तो यहाँ पे भाई हमने अपने हस्बैंड की थाली सजा करके उनको दे दिया है खाना दोपहर में। और अभी मैंने जल्दी से फटाफट अपने लिए भी परोसा, क्योंकि इतने टाइम बनाने में लगता है, फिर परोसो तो फिर भूख बहुत ज़्यादा जल्दी लग रही थी। सुबह में हम हल्का फुल्का ही नाश्ता कर पाते हैं। और अभी बच्चे की चल रही है मेरी छुट्टियाँ, बस ओपन होने ही वाले हैं। 6 तारीख से ओपन हो जाएंगे बच्चों के स्कूल और ये लोग भी स्कूल जाएंगे, फिर और रूटीन हमारा चेंज हो जाएगा। फिलहाल अभी बढ़ती गर्मी का रूटीन है मेरा ये, सुबह से रात तक का रूटीन है। दोपहर से रात तक का रूटीन आपको शेयर कर रही हूँ मैं आज। तो दोपहर के बजे थे अभी 2 बज रहे थे। 2 बजे से स्टार्ट होके व्लॉग और शाम को रात तक का ब्लॉग रहेगा ये। फिर सीधा खाना खाने के बाद हम लोग यहाँ पे थोड़ी सी मस्ती वगैरह करते हैं। देखो, तो बेटे ने वीडियो बना ली थी यहाँ पर, मतलब हम लोग मस्ती कर रहे थे। मेरे हस्बैंड अभी सो के उठे थे क्योंकि वो ड्यूटी जाते हैं, तो रात की सो के उठे थे। और फिर जाने का समय हो जाता है मेरे बेटे का, ट्यूशन जाने का समय हो जाता है। और अभी आप देख सकते हैं 5:30 का टाइम हो रहा है, 5:30 पौने 6। इतने टाइम में बाहर धूप बहुत ज़्यादा है और जितनी तेज़ धूप और जितनी देर तक धूप रहेगी इतनी ज़्यादा गर्मी रहेगी। और इस बार का गर्मी चाहे लेट आए, बट ऐसा लग रहा है कि बहुत तकड़ी वाली गर्मी पड़ने वाली है। बट गर्मी तो अभी से लगने लगी है, जैसे अप्रैल लगा है तो गर्मी तो स्टार्ट हो चुकी है, लगने भी लगी है। बस यहाँ पे मैंने सब्जियाँ मंगा ली थी कुछ हस्बैंड से अपने, और सब्जियाँ भी जल्दी से मैंने सोचा काम में लगते हैं अब, क्योंकि बेटा भी चला गया ट्यूशन। मेरे बच्चे होते हैं ना, तो बच्चे ना तंग करते हैं, थोड़ा सा काम वाम करने में डिस्टर्ब करते रहते हैं बीच बीच में। इस वजह से बच्चे जैसी ट्यूशन या स्कूल जाते हैं, फटाफट काम निपटाओ अपना। जो घर की हाउसवाइफ होती है ना, हमेशा यही सोचती है, बच्चों वाली माँ जो होती है, माँ हमेशा। तो चलिए, यहाँ पे हमने सारी सब्जियां समेट दी हैं। और यहाँ पे टमाटर मैं खोल के रखना चाह रही थी, बट फिर मैंने सोचा खुलेगी नहीं इतनी जल्दी से, तो ऐसे ही रख देती हूँ उसको। तो यहाँ पे मेरे फ्रिज में जो फालतू का सामान था वो भी मैं हटा दूंगी। अभी मैं यहाँ पे लेकर के आई थी राशन के साथ बर्गर भी बनाएंगे, और टाइम नहीं पता कब बनाएंगे। जब भी बनाएंगे आपके साथ तो ज़रूर से शेयर करेंगे। और उसके बाद यहाँ पे शाम को मिल रही हूँ सीधा शाम को जो है, मतलब शाम को तो मिल ही रही हूँ। अभी शाम के मैंने सोचा जल्दी से फटाफट बर्तन वगैरह भी साफ़ कर लेती हूँ। तो यहाँ पे चावल तो बचे नहीं थे बिल्कुल भी, दाल बची थी। तो दाल मैंने यहाँ पे एक कटोरी में पलट के और बर्तनों को रखा सिंक में। और बर्तन साफ़ होने के बाद ही किचन पूरा अच्छा लगेगा। और सिंक देखो, बर्तन यहाँ पे पड़े ना तो पूरा
मतलब इतने बर्तन हो या ज़्यादा बर्तन हो, पूरा किचन गंदा लगता है उससे। तो यहाँ पे बस इतना किचन गंदा देख के ना मुझे क्या, बल्कि हर एक हाउसवाइफ को बहुत ज़्यादा गंदा लगता है। इसलिए हमेशा सोचती हूँ कि जल्दी से फटाफट साफ़ करूँ और टाइम से साफ़ हो जाए, काम हो जाए सारे टाइम से, तो और भी ज़्यादा अच्छा होता है। तो वही फटाफट निपटाते हैं अपना सारा काम और जल्दी से मांजते हैं बर्तन, क्योंकि इतने ज़्यादा बर्तन होते नहीं हैं। फिर जितना आलस करोगे इतना ज़्यादा कठिन लगता है बर्तन मांजना, बट इतना कठिन नहीं होता है। तो वही यहाँ पे फटाफट से अपने बर्तन साफ़ करते हैं। और बड़े बड़े बर्तन थोड़ा आसान होते हैं, जल्दी जल्दी बन जाते हैं। छोटे छोटे फिर सबसे लास्ट में। मैं बर्तन कैसे मांजती हूँ, सबसे पहले बड़े बड़े बर्तन मांज के धो के हाथ के हाथ उन्हें रख देती हूँ, उनके छबड़े में मतलब, और या फिर जगह होती है, हाँ छबड़े में रख देती हूँ। उसके बाद फिर मैं छोटे छोटे बर्तन जो बच जाते हैं फिर बाद में वो मांजती हूँ, वो साफ़ करती हूँ। तो ऐसे करती हूँ मैं, ऐसे बर्तन साफ़ करती हूँ। ऐसे ना मेरे बर्तन जल्दी साफ़ हो जाते हैं और मुझे आसान भी लगते हैं बर्तन जल्दी से साफ़ करने में। तो यहाँ पे देखो कुकर मांज दिया था, तो सबसे कठिन लगता है। रीलों में भी काफ़ी देखा मैंने, कुकर का ढक्कन, कुकर थोड़ा कठिन लगता है साफ़ करना। यहाँ पे फ्राई पैन मांज दिया था, ये भी बड़ा था काफ़ी। और इनको जल्दी से सबको अपने मतलब छबड़ों में रख के उसके बाद मैंने फाइनली सारे बर्तन साफ़ कर दिए हैं। और सारे बर्तन साफ़ करने के बाद यहाँ पर मैंने पूरा सिंक साफ़ कर दिया था। सिंक को भी मैं हमेशा मांज देती हूँ जैसे कि बर्तन को मांजती हूँ, हमेशा ऐसे ही साफ़ करके बढ़िया लगता है, कि नहीं तो गंदा गंदा सा लगता है। और सिंक भी भाई हमेशा साफ़ ही रखना चाहिए, उसमें बर्तन धुलते हैं। और इसीलिए बस यहाँ पे वाइपर वगैरह मार के पूरा अच्छे से सिंक की आइट साइड सब जगह अच्छे से साफ़ कर दिया था। अप्रैल का महीना स्टार्ट हो चुका है और अप्रैल में तो अच्छी खासी गर्मी पड़नी स्टार्ट हो जाती है वैसे तो, क्योंकि लेकिन इस बार का मौसम बिल्कुल भी कुछ समझ में नहीं आ रहा कि कैसा हो रहा है। क्योंकि कभी बारिश पड़ रही है, वैसे शायद होता भी है या हम लोगों को ध्यान भी नहीं है, क्योंकि हमारी तरफ जो मेला लगता है ना तो आंधी तूफान भी आते हैं, बारिश भी पड़ती है। हम लोग फिर कहते हैं कैसा हो रहा होगा इस समय मेले में, तो हम लोग इस समय जा नहीं पाते हैं मेले में। और अप्रैल के महीने में ही ये मेला हमारी तरफ लगता है। तो फ्रेंड्स, कौन कौन, वैसे तो हर जगह लगता है मेला और काफ़ी बड़े बड़े झूले, बहुत ही बड़े बड़े झूले लगते हैं भाई। तो अभी तो हम फिलहाल देख के आ चुके हैं और आप सबको भी दिखा दिया है। अभी सेकंड टाइम हम गए नहीं हैं, जब भी हम जाएंगे तो आपको दिखाएंगे। जितना भी खरीदारी मैंने करी थी सब आपको दिखाई है, बट अभी जितनी और भी खरीदारी, जैसे कि अभी आधी खरीदारी हो पाई है मेरी, आधी नहीं। तो क्योंकि किचन एक हाउसवाइफ की होती है ना, हमेशा किचन के सामान ही ढूंढती है, और मेले में अक्सर सारी चीज़ें मिल जाती हैं। मार्केट में आप जाओगे ना तो मार्केट में आपको दुकानें ढूंढनी पड़ेंगी उस सामान की, वहाँ भी वो रेट आपको अलग अलग बताएंगे, महंगा भी देंगे। मेले में मोल भाव हो जाता है, फिर मेले में दे भी देते हैं। तो बहुत सी चीज़ें मेला हो या ऑनलाइन हो, चीज़ें अच्छी निकल जाती हैं, बहुत सी चीज़ें बेकार निकलती हैं। बट मेले में आपको पूरी दुकान या पूरा मेला घूमना पड़ता है। आपको नज़र आपकी मतलब जो चीज़ आपको चाहिए होगी या फिर जो चीज़ आपके पास नहीं होगी वो चीज़ आपको मिल जाएगी उसमें, मेले में आप देखेंगी तो मेले में तो वही मिल जाती हैं सारी चीज़ें। और दुकान पे वैसे मैं जाती नहीं हूँ ज़्यादा मार्केट, कपड़े वगैरह लेने के लिए ही जाती हूँ ज़्यादा। मेन क्या होता है, कपड़े लेने का ही होता है, बाकी कोई नहीं लेती हूँ। बस कि कोई जैसे कि संडे मार्केट लगा, कुछ और लगा, तो उसमें हम देख आते हैं। तो अब बेटा तो ट्यूशन था मेरा और उसके बाद हमने फटाफट चाय बनाई। वैसे तो मैं चाय पीती नहीं हूँ, लेकिन कुछ खाने को हो ना साथ में तो मैं चाय पी लेती हूँ। बल्कि चाय नहीं पीती हूँ, वही चीज़ खाती हूँ जो, जैसे फ़ैन है मेरा, तो चाय बनाई थी हस्बैंड के लिए, तो मैंने भी पी ली थोड़ी सी चाय। उसके बाद यहाँ पे शाम को पूजा वगैरह करी मैंने, और मेरे हस्बैंड चले गए थे ड्यूटी जाने के बाद मैंने पूजा करी, क्योंकि वो जल्दी चले आते हैं दिन दिवाली ड्यूटी, और मेरा रात को रहता है 7:30 बजे के लगभग या 7:30 बजे के लगभग। बेटा ट्यूशन से आ गया था तो यहाँ पे पूजा पाठ करके उसके बाद बेटे को भी ट्यूशन से लेकर के आ गई थी मैं। और वो मांग रहा था कुछ खाने के लिए, उसको हमेशा आज कुछ खाने के लिए चाहिए होता है। राशन पानी में ले आई थी, मुझे ये भी नहीं पता, मुझे ये तक भी ध्यान नहीं कि मैं क्या लाई थी और क्या नहीं, क्योंकि इसलिए फिर मैंने डब्बा खोल के देखा कि कुछ ऐसी अच्छी चीज़ कोई खाने वाली होगी तो मैं इसको दे दूंगी ताकि इसका पेट भर जाए, क्योंकि बहुत जल्दी मांगता है, फिर बहुत सी चीज़ें बहुत जल्दी बन नहीं पाती हैं। तो यहाँ पे मेरे दिमाग में था मैक्रोनी भी बनाने का, मैगी भी बनाने का, बट फिर मैंने सोचा नहीं, ये चीज़ें रात में देनी अच्छी नहीं है, ठीक नहीं है। तो फिर मैंने यहाँ पे आटा गूँथा और मैंने फिर भी एक मैगी बना ली थी और एक मैगी बेटे ने खा ली। उसके बाद मैंने आटा गूँथा, थोड़ी सी दाल रखी थी, थोड़ी सी सब्जी रखी थी दोपहर की, जो मैंने आलू की सब्जी बनाई थी और दाल बनाई थी। तो मैंने सोचा इसी के साथ पूड़ियाँ वगैरह और थोड़े से ना बॉयल हुए आलू रखे थे, स्टफिंग बनी हुई, प्याज सब कुछ डाल के, और वो उस चीज़ का मैंने बना लिया था
आलू की स्टफिंग की मैंने बना ली थी आलू की कचौड़ी। मुझे बहुत ही अच्छी लगने लगी है और मैंने फ़र्स्ट टाइम इस तरह से तैयार किया आलू की कचौड़ी। 3 आलू की कचौड़ी बनके तैयार हुई थी, बाकी मैंने पूड़ियाँ बना ली थी। तो यहाँ पर हमारा जो रात का खाना है वो हल्का फुल्का हम माँ बेटों के लिए बिल्कुल तैयार है बन के। तो हमारा यहाँ पे खाना बस हो ही गया है रेडी। लास्ट पूड़ी हमारी बची है कढ़ाई में और जल्दी से फटाफट इसको भी बेलते हैं, फिर टाइम से सोएंगे तभी टाइम से सुबह उठ पाएंगे। और आज की छुट्टी है, बस मतलब आज का दिन है, बाकी कल संडे होगा। कल की छुट्टी है, बाकी परसों से ये लोग स्कूल जाएंगे। आज है शनिवार का दिन और कल को है संडे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा खाना हो गया है बनके तैयार फ्रेंड्स। तो यहाँ पे अचार के साथ भी खा लो, तो पूड़ियाँ वगैरह जो होती हैं तो अच्छी लगती हैं फिर भी। अब यहाँ पे हम जो है थोड़ी सी खा रही थी, मैं थोड़ी सी मैगी मैंने खाई, थोड़ी पूड़ी कचौड़ी सब्जी के साथ में दोनों ने मिलके खा ली थी अच्छे से। तो यहाँ पे हो रहा हमारा खाना और इस टाइम बताऊँ तो आपको बज रहे होंगे 9 बज रहे होंगे। हाँ, हम वैसे भी टाइम हो जाता है थोड़ा सा, तो 9 बज गए थे यहाँ पे हमें खाना खाने में, ठीक है। जल्दी से फटाफट हम लोग खाते हैं खाना और उसके बाद मैं आपको टाइम भी दिखाऊंगी कि कितना टाइम बज गया। 9 बजे के बाद फिर हम लोगों ने थोड़ा सा टीवी भी देखा था, तो इतना टाइम इसलिए हो गया था, बज गए थे 10। और फिर मैंने जल्दी से बर्तन वगैरह साफ़ करे और पूरा किचन साफ़ कर दिया। बर्तन वैसे ज़्यादा होते नहीं है रात के, तो थोड़े से ही बर्तन हुए थे, साफ़ कर दिए कि हाथ के हाथ साफ़ करके बर्तन मैंने पूरा अच्छे से गैस वैस किचन साफ़ कर दिया है। और किचन तो भाई तीनों टाइम साफ़ होता है, बर्तन साफ़ होते हैं, गैस भी तीनों टाइम साफ़ होती है, स्लेब वगैरह भी तीनों टाइम ही साफ़ होती हैं। तो चलिए भाई, यहाँ पे बस जल्दी से जल्दी काम निपटाने की कोशिश कर रही हूँ मैं। और मुझे ना गर्मी भी महसूस हो रही थी इस समय, पसीना भी आ रहा था वैसे तो, क्योंकि गर्मी अब होनी स्टार्ट हो चुकी है। गर्मियाँ तो भाई आएंगी, जब गर्मियों के दिन है तो गर्मियाँ आएंगी, क्योंकि जाड़ों के दिन में जाड़े आते हैं, जाड़े सर्दियाँ लगती हैं। तो यहाँ पे मैंने दूध भी उबाल लिया था और थोड़ा थोड़ा गर्म कर लिया था, मतलब क्योंकि मैं और मेरा बेटा जो है पियेंगे दूध रात को। कहते हैं खाना खाने के बाद ही दूध पीना चाहिए, वो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो इसलिए मैंने और मेरे बेटे ने भी दूध पी लिया था। और हमें ना खाना खाए हुए भी काफ़ी टाइम हो गया था, ये नहीं कि हम तुरंत के बाद खाना खाने के तुरंत बाद ही दूध पी रहे हैं, ऐसा भी नहीं है। तो यहाँ पे बेटा पिएगा मेरा दूध हॉर्लिक्स डाल के, तो उसके लिए हॉर्लिक्स डाल दिया था और मैं प्लेन दूध पीऊँगी चीनी डाल के। बाकी यहाँ पे थोड़ा सा घोल के अच्छे से और एकदम शांति से यहाँ पे बैठ के टीवी भी देख रहा है। और मैंने उसको दूध दिया पीने के लिए। और बच्चों को ना देना पड़ता है दूध, वो खुद से नहीं मांगेंगे, क्योंकि बच्चे आजकल के नखरे दिखाते हैं अच्छी चीज़ें खाने में पीने में। तो उसको भी दे दिया था मैंने दूध और मैंने भी पी लिया। और वैसे भी कहते हैं दूध हमेशा खड़े होके पीना चाहिए, पानी को बैठ के पीना चाहिए, पता नहीं क्या क्या है, बट मैंने फिर भी खड़े होके पिया दूध को वैसे भी खड़े होके पीना चाहिए। क्या ये सही है या गलत है पता नहीं। और फिर मैं यहाँ पे कपड़े पड़े थे, क्योंकि कपड़े धो दिए थे सुबह मेरे हस्बैंड ने, तो कपड़े पड़े थे, तो सोचा इनकी भी जल्दी से तय बना देती हूँ। सारा मतलब काम ही है एक तरह से, अभी नहीं तो फिर कल ही करना पड़ेगा, तो इसलिए मैंने सोचा अभी निपटा देती हूँ सारा काम। उसके बाद फिर मैं जो है, अभी देखो 10 बजे थे और मुझे लग रहा है 10:30 हो गए हैं, आधा घंटा ऑलरेडी हो चुका है। जल्दी फटाफट हम कपड़ों की बना देते हैं तय। और टीवी भी चल रहा है, इधर टीवी भी देख रही हूँ मैं, साथ के साथ तय भी बना रही हूँ कपड़ों की। और उसके बाद आपको एक चीज़ और दिखाऊंगी कि यहाँ पे मेरा बेटा भी हेल्प करने लगा था अपने आप ही। मतलब बच्चे इतने अपनी मन मर्जी के होते हैं, अपनी मर्जी से हेल्प करने लगा वो। और उसकी तय बनाए हुए कपड़े फिर भी मैंने ही तय बने, मतलब क्योंकि उल्टे सीधे तय बना रहा था वो। तो मुझे खुशी भी और अच्छा भी हुआ शांति से। बट जितने बच्चे बड़े हो जाते हैं शैतान भी होते हैं, शैतानियाँ भी दिखाते रहते हैं और जिद भी करते हैं काफ़ी। जब जिद करते हैं तो और ज़्यादा गुस्सा आता है, जब हेल्प करते हैं तो अच्छा लगता है। तो खुद से हेल्प करने लगा था यहाँ पर। और बस यहाँ पे जल्दी जल्दी फटाफट हम दोनों ने, माँ बेटों ने मिलकर बनाए कपड़ों की तय। और मेरे बेटे ने काफ़ी हेल्प कर दी थी वैसे मेरी, और जैसी भी हेल्प करी, लेकिन हेल्प की शुरुआत तो करी है नहीं। तो चलिए, यहाँ पे कपड़ों की तय हमारी बन गई है और जल्दी से रख देते हैं अलमारियों के अंदर, क्योंकि ये भी एक काम था। और कपड़े पड़े हुए ना कुर्सियों पे बहुत ही ज़्यादा बुरे लग रहे थे, तो इसलिए ये भी सिंगवाने बहुत ज़्यादा ज़रूरी थे। और मैं नेक्स्ट टाइम सोच रही हूँ आप सभी के साथ अपनी साड़ी का कलेक्शन आप सभी के साथ शेयर करने की, क्योंकि मुझे बहुत पहले कमेंट आया था। अभी फ़िलहाल मुझे दिखाने का भी मन कर रहा है आप सभी को साड़ियाँ कलेक्शन, तो दिखाते हैं। देखो जब टाइम मिलता है तब आपके साथ अपना साड़ियाँ कलेक्शन दिखाऊंगी, ठीक है। मेरे पास वैसे काफ़ी साड़ियाँ हैं, बाकी देखते हैं कब मिलता है टाइम और कब आपके साथ वीडियो शेयर करती हूँ मैं। बाकी कमेंट करना अच्छे कैसी कैसी साड़ियाँ, वैसे तो मैं दिखाऊंगी तभी बताऊंगी। तो चलिए, यहाँ पे जो है
मच्छरदानी लगा लेते हैं क्योंकि जल्दी से सोने का टाइम ऑलरेडी लेट ही हो गया, हमें 11 बज गए यहाँ पर और 11 साढ़े 11 12 बज जाएंगे सोने में, क्योंकि 10 बजे ना अपने बेड पे लेट जाओ आप मच्छरदानी पैक करके सब कुछ, और फिर उसके बाद लगभग 1 घंटा या आधे घंटे आपको सोने में लगेगा, तो 10:30 पौने 11 या 11 बजे तक आपको नींद आ जाएगी। मोबाइल भी छोड़ देना चाहिए 1 घंटे पहले। तो बस यहाँ पे जो है सारा काम हो चुका है। मैंने सोचा अपनी बालों की ना चोटी गूंद लेती हूँ। क्लेचर लगा के सोना नहीं चाहिए, क्लेचर में दांत होते हैं ना, तो लगा के सोना नहीं चाहिए, इसलिए मैंने जो है यहाँ पे चोटी गूंथ ली थी और साथ में पैर धो के सोती हूँ मैं रोज के रोज, क्योंकि पैरों में जो दिन भर की गंदगी लगी रहती है। ज़्यादातर मैं नंगे पैर ही घूमती हूँ घर में, अपने चप्पल नहीं पहन के घूमती, हर जगह चप्पल भी ले जाए नहीं जाती, इसलिए पैर वैर धो के यहाँ पे फ्रेश वगैरह होके उसके बाद मैंने पानी गिरा, थोड़ा सा पानी को वाइपर्स लगा के। तो गुड नाइट। और अभी हम बस 11 साढ़े 10 पौने 11 का टाइम हो गया है, सोने के लिए जा रही हूँ मैं। सारा काम मेरा हो चुका है। रात को भी इतने सारे काम होते हैं ना फ्रेंड्स, तो वो सब निपटा के तब सोने पड़ता है। तो भाई शाम से व्लॉग स्टार्ट हुआ था मेरा, और शाम से रात के 10:30 ही हो गए होंगे इस समय। 10:30 बजे तक का मेरा व्लॉग था, और अब हम लोग सोने जा रहे हैं। वैसे तो कल संडे है, और इनका तो भाई रोज ही रोज संडे था अभी जब तक स्कूल ओपन नहीं हो रहे हैं। वैसे कल संडे है तो, लेकिन फिर भी देखते हैं जल्दी उठ पाते हैं या फिर लेट ही उठते हैं, देखते हैं क्या होता है। बाकी मेरे हस्बैंड तो गए ड्यूटी और वो आएंगे कल सुबह। तो अभी क्या करेंगे, हम लोग जा रहे हैं सोने के लिए। सारा काम कर दिया, सब चीज़ें सेट कर दी है, और आधा काम तो रात को ही समेटना पड़ता है ताकि सुबह को दिक्कत ना पड़े, जल्दी जल्दी ना करना पड़े। तो बस अब हम जा रही हूँ सोने के लिए। तो आपको ये ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में जरूर से बताना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय माता दी फ्रेंड्स। तो मैंने मच्छरदानी वगैरह सब लगा ली क्योंकि मच्छर बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, और मच्छर इतने ज़्यादा हो रहे हैं ना कि बिना मच्छरदानी के नहीं सो पाएंगे, या फिर बिना ऑल आउट वगैरह के लगेंगे, क्योंकि मच्छर नहीं सोने देंगे। तो चलिए, अभी ये टीवी देख रहा है, टीवी को भी देखती हूँ, ऑफ कर देते हैं क्योंकि 11 बजने वाले हैं। और क्यों नहीं बेटा, बहुत टाइम हो गया, सोना है। आप मैंने रूई भी नहीं देखा, तो देखो बस, देख तो रहे हो जरा सा, कितना दम हो रहा है फिर। हाँ चलिए फ्रेंड्स, सुबह को क्या नाश्ता बनाते हैं, क्या होता है देखते हैं।